Morning everyone. In our last video, we have learned that what is algebra, what is algebraic expressions, and what are the variables. So today I will let you know that what is a variable, चर क्या होता है. algebraic expressions में जो व्यंजक होते हैं, व्यंजकों में, बीजीय व्यंजकों में जो आप ये x, y, t इस तरह के वेरिएबल्स, जो इस तरह के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आप देखते हैं, उन्हें हम वेरिएबल या चर भी कहते हैं. जिन एक्सप्रेशंस में आपको एक ही तरह के वेरिएबल्स दिखाई दे उन्हें हम मोनोमियल कहते हैं, जिन्हें हिंदी में हम एक चर वाले व्यंजक भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2m + 3, 3x - 2. आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में m वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल है, इसे हम मोनोमियल कहते हैं. और सेकंड एग्जाम्पल में 3x - 2 है, जिसमें आपको एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है जो कि x है, तो इसे भी हम मोनोमियल कहेंगे. So here are some examples then how to write the algebraic expressions. हम जो बीजीय व्यंजक हैं उन्हें लिखें कैसे. बच्चों, हमें जो कंडीशन दे रखी होती है उसे रीड करके हम algebraic expressions को लिख सकते हैं, उसको हम खुद से लिख सकते हैं. Add, फर्स्ट एग्जाम्पल है add 3 in y. It means I have to add 3 in y और यही हमारा algebraic expression होगा. सेकेंड एग्जाम्पल t में से 7 को घटाना, subtract 7 from t. So we have to write t - 7 and this is the algebraic expression. Third example is multiply 3 by a. It means I have to multiply a and 3 and the algebraic expression will be 3a. Fourth example is x को 3 से भाग देने पर. It means I have to divide x from 3. It means we can write it as x upon 3. So in this way we can write the algebraic expressions by given conditions. So students, now we will learn then how to solve an algebraic expression. हमें जब भी कोई बीजीय व्यंजक दिया जाता है और उसे सॉल्व करना होता है तो उसका अर्थ ये है कि हमें उस दिए गए व्यंजक में जो वेरिएबल है, जो चर है, उसकी वैल्यू, उसका मान ज्ञात करना है. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमें एक algebraic एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक दिया गया है जो है 2n + 1 = 11. ठीक है बच्चों. अब इसमें आपको जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है वो वेरिएबल है n. अब हमें इसे सॉल्व करके n की वैल्यू पता लगानी है. तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखिए जो हमें एक्सप्रेशन दिया जाता है उसमें इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है और इस साइड को राइट हैंड साइड कहा जाता है. तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं. लेफ्ट साइड पर 2n + 1 है और राइट साइड पर 11 है. हमें इस वेरिएबल n की वैल्यू पता लगानी है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर लेकर जाएंगे. जब भी हम किसी टर्म को राइट साइड पर लेकर जाते हैं तो उसका साइन ऑपोजिट चेंज हो जाता है. अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, इसे राइट साइड पर लेकर जाएंगे और यह माइनस का हो जाएगा. उसके बाद बच्चों इसे सॉल्व करने पर हमें राइट साइड पे 10 मिला और n के साथ यहाँ 2, अगर इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 2 को जब हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ ही हमें n की वैल्यू 5 मिल जाएगी. तो देखिए जो वेरिएबल, जो चर था, उसकी वैल्यू हमें पता लग गई कि n = 5 है. इसे ही algebraic एक्सप्रेशन को सॉल्व करना कहते हैं. In this way we can solve the algebraic expression.